EMRS में ठीक ठाक मात्रा में वैकेंसीज हैं टीजीटी की, और टीजीटी में भी एसएसटी की। टोटल अगर आप देखो 392 पोस्ट हैं, और 392 पोस्ट का अगर हम बात करें उसके सिलेबस को लेके, अगर हम बात करें उसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, बात करें उसकी एज लिमिट क्राइटेरिया को लेकर के, बात करें उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो एक एक करके चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे आज की क्लास में। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप सभी का स्वागत है रैंकर्स टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी प्रकार के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को गुणवत्तापूर्ण आपको पढ़ाते हैं। तो एक एक करके पॉइंट्स अगर मैं डिस्कस करूं सबसे पहले, तो टोटल अभी जो वैकेंसीज हैं वो 7,267 वैकेंसीज हैं, जिसमें टीजीटी की जो वैकेंसी है 3,962 टीजीटी की वैकेंसी हैं। और 3,962 टीजीटी की वैकेंसीज में जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़, जिसको आप लोग एसएसटी कहते हो, उसकी टोटल पोस्ट 392 हैं। जनरल में 161, ईडब्ल्यूएस में 39, ओबीएस में ओबीसी में 105, एससी में 58, एसटी में 29, और उसके अलावा अलग तरीके से जो है उनमें दे रखी हैं। तो टोटल 392 मान के चलिए। लास्ट बार जो भर्ती आपकी 2023 में हुई थी उसमें कुछ 670 के आसपास कुछ वैकेंसीज थी, तो इस बार देखोगे तो लगभग आधी वैकेंसीज कर दी हैं। क्योंकि पिछली बार अगर आप देखोगे 2023 में तो 10,500 करके कुछ वैकेंसीज थी, इस बार थोड़ा और कम कर दिए हैं, तो उसका ग्राफ वैकेंसीज पर पड़ा है। बट अगर हम ये देखें तो एसएसटी में 392 वैकेंसीज भी बहुत बढ़िया होती हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, जो इस बार थोड़ा सा बदल गया है। क्योंकि पिछली बार जो टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न था, हालांकि उसको लेकर के मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, फिर भी आपको बता दूं पिछली बार 120 नंबर का एक पेपर होता था, 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज होती थी। 120 नंबर में 80 नंबर का सब्जेक्ट होता था, प्लस 40 नंबर का कॉमन पेपर, जिसमें 10 नंबर की जीके, जिसमें 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर का कंप्यूटर और 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड। इस तरीके से पेपर बनता था। कट ऑफ जो जाती थी आपकी 120 पर जाती थी। इस बार उन्होंने बदल दिया। क्या बदल दिया? जनरल अवेयरनेस जी के 10 नंबर की कर दी है, रीजनिंग 15 नंबर की कर दी है, पिछली बार 10 नंबर की रहती थी, कंप्यूटर 15 नंबर का कर दिया, पिछली बार 10 नंबर का रहता था, टीचिंग एप्टीट्यूड इस बार 30 नंबर का कर दिया, जो कि पहले 10 नंबर का रहता था, और डोमेन नॉलेज 20 नंबर की कर दी, और एनईपी 10 नंबर की कर दी। टोटल 100 क्वेश्चन कर दिए और 100 नंबर कर दिए। डोमेन नॉलेज मतलब सब्जेक्ट के जिसके टीचर बनोगे उसकी पेडागोजी। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर हो जाएंगे, और 2.5 घंटे का इसके लिए आपको समय दिया गया है। साथ के साथ 30 नंबर की लैंग्वेज भी है, ध्यान रखना, जो 40% क्वालिफाइंग हो जाएगी। यानी 10 नंबर की आपकी जनरल इंग्लिश, 10 नंबर की जनरल हिंदी और 10 नंबर की एक रीजनल लैंग्वेज आपकी दे रखी है। उसमें आपको 40% यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12 नंबर लाना केवल मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप इसमें लैंग्वेज में 12 नंबर नहीं ला पाए तो आप ऊपर वाले पेपर में भी फेल माने जाओगे। हालांकि इस लैंग्वेज के अलावा अब जो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें सब्जेक्ट की बात तो की नहीं की है। सब्जेक्ट की बात अलग से इसमें की जाएगी। इसमें कहा गया है, ध्यान रखना भैया, कि ये जो 100 नंबर का पेपर है इसको टीयर 1 कहा गया है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो केवल क्या है, क्वालिफाइंग है। जो केवल कैसा है भैया, क्वालिफाई है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। और ये ओएमआर बेस्ड पेपर होगा। वो एक कट ऑफ जारी करेंगे, और उस कट ऑफ से जितने ऊपर बच्चे जाएंगे वो टीयर 1 प्री में पास माने जाएंगे, जो कट ऑफ से नीचे जाएंगे वो फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो ये तो यानी पूरा टीयर 1 क्वालिफाइंग कर दिया, प्लस टीयर 1 क्वालिफाइंग, प्लस पार्ट 6 में जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो भी क्वालिफाइंग। तो हम लोग यूट्यूब पर आपको जो क्लासेस देना शुरू कर रहे हैं वो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की क्लास देना शुरू कर रहे हैं, रीजनिंग की क्लास 1-2 दिन में आपकी शुरू हो जाएगी, प्लस कंप्यूटर की क्लास 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी, और पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास आपकी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जो डोमेन नॉलेज जो सब्जेक्ट है उसकी क्लास हम लोग शुरू करेंगे एसओएसटी के मोस्टली सब्जेक्ट में। जो ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के टीचर्स आपको मेरे साथ में देखने को मिलेंगे। जो आपका टीयर 2 है वो जो आपका होगा, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर टीयर 2 विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ टीयर 1 एग्जाम। टीयर 1 एग्जाम में परफॉर्मेंस के आधार पे टीयर 2 कराया जाएगा। जो आपका कैसा होगा भैया, जो आपका टीयर 2 जो होगा वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका होगा। इस बात को ध्यान रखना। अब क्या होगा टीयर 2 आपका, टीयर 2 में 40 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव? और 40 क्वेश्चन
एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल जो मार्क्स होंगे वो 40 नंबर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होगा। ये एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 15 क्वेश्चन आपके दिए होंगे, ध्यान रखना, जो डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो लिखने पड़ेंगे आपको, जिसके लिए 60 नंबर निर्धारित किए गए। यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो 15 चौके 60 नंबर हो जाएंगे। अर्थात अगर आप देखोगे तो 55 तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे पेपर में और 100 नंबर का हो जाएगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर 2 होगा और इसके लिए आपके लिए द टेस्ट विल बी 3 आवर्स, 3 घंटे का आपको समय दिया गया है। कहा गया है कि प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टीयर सेकंड एग्जामिनेशन। टीयर सेकंड एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस के आधार पर ही क्या होगी भैया, आपका क्वालिफाइंग आप माने जाओगे, मतलब पास माने जाओगे। तो 100 नंबर में से अब यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी, यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी जॉब को डिसाइड करेगी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया आपका सब्जेक्ट नॉलेज। पेपर 1 में कैसे न कैसे जुगाड़ लगा के, मतलब जुगाड़ मतलब वो वाली जुगाड़ नहीं, जुगाड़ मतलब थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ के आप कर लोगे, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज को जब तक आप डिटेल्स में नहीं पढ़ोगे तब तक चीज़ें नहीं बनेंगी। तो डिटेल्स में एसएसटी की क्लासेस मैं अनुपम भारद्वाज इस चैनल पर रेगुलर शुरू करूंगा, तो आप में जो एसएसटी वाले विद्यार्थी वो हमारे साथ में बने रहिएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे, जो क्योंकि हमने कई एक क्राइटेरिया के बारे में बात किया है। सबसे पहले तो हमने इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लिया। अब हम बात कर लेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बाद फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, टीजीटी में 35 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। क्या क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ध्यान रखना, प्लस ग्रेजुएशन के बाद जो दूसरा उसमें बताया गया है कि उसके अलावा आपने बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट में की होनी चाहिए, ध्यान रखना। एक तो आपने ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा उसके अलावा ध्यान रखना आपने क्या किया होना चाहिए भैया, आपने बीएड किया होना चाहिए, और तीसरा आपने सीटेट का एग्जाम आपने पास किया होना चाहिए। ये इसमें आपके बताया गया एज लिमिट में। एज लिमिट के अलावा बात करेंगे, एज लिमिट के अलावा 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बट किसको आरक्षण दिया गया, एससी कैटेगरी के व्यक्ति को 5 साल का आरक्षण है, यानी 40 साल तक फॉर्म भर सकता है। ओबीसी वाले को 3 साल का आरक्षण है, यानी 38 साल तक फॉर्म भर सकता है। अगर कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है उसको 3 साल का आरक्षण है 38 साल में। महिलाएं जो किसी भी कैटेगरी की हो 10 साल का आरक्षण है, यानी 45 साल तक फॉर्म भर सकता है। जो पर्सनल ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर से अगर पहले से है तो 5 साल का आरक्षण है। पर्सन डिसेबिलिटी है तो एससी एसटी वाले को 15 साल का आरक्षण है, तो 30, 35 और 5 40 और 10 50 साल का कर सकता है अगर डिसेबिलिटीज वाला है। और एससी एसटी से डिसेबिलिटीज वाला अगर ओबीसी से है तो 48 साल तक फॉर्म भर सकता है। अगर डिसेबिलिटीज वाला जनरल से है तो 10 साल तक का इस क्राइटेरिया ने 45 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। इस तरीके से यहाँ पे आयु में आरक्षण की बात की गई है। एलिजिबिलिटी में बात करेंगे तो मैंने कहा था कि बैचलर एजुकेशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और सीटेट आपका पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ग्रेजुएशन बीएड और पेपर 2। अब चूंकि एलिजिबिलिटी में टीजीटी में एसएसटी की बात कर रहा हूं तो यहां पर एक शब्द आपने सुना होगा जिस शब्द को हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, अगर हम उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे तो स्टडीज एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, 4 सब्जेक्ट हैं एट ग्रेजुएशन लेवल पे। कह रहे हैं भैया यहाँ पे एक लेवल आउट ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। एसएसटी के 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए। बट उन 2 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। बात तो सही है, बट कह रहा है इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के 3 साल तक आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। ये इसमें नहीं है, मतलब मान के चलिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट, मान लो हिस्ट्री है तो ये आपने 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपने 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने कोई सब्जेक्ट 3 साल तक पढ़ा है तो आप एसएससी से कॉम्बिनेशन बन जाओगे। हमारे आपके साथ हिस्ट्री है तो हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ज्योग्राफी आपके पास है तो हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, वही ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसके अलावा और कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। सिलेबस में पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 में रीजनिंग, नॉलेज, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और लैंग्वेज में, ये नॉर्मल से टीयर 1 का सिलेबस है। टीयर 2 का जो सिलेबस है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश,
गारो गुजराती, यहाँ पे हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, इसके अलावा नेपाली, ओडिया, संथाली, तेलुगु यहाँ पे और उर्दू, 20 लैंग्वेज यहाँ पे आपकी दे रखी हैं। अब यहाँ पे होता है, बच्चे कहते हैं कि जो कम लैंग्वेज है उसमें अगर पहली लैंग्वेज हमने इंग्लिश ले ली, दूसरी लैंग्वेज हमने हिंदी ले ली, तो वो कहते हैं कि रीजनल लैंग्वेज में भी इंग्लिश भी दे रखी है, हिंदी भी दे रखी है। तो अगर रीजनल लैंग्वेज में अगर हम इंग्लिश ले सकते हैं तो ले सकते हो, बट इसका लेवल इस वाले से थोड़ा हार्ड आएगा, उसमें लिखा हुआ है। ठीक भैया, regional language as opted by the candidate. If the candidate opts for Hindi English, the level will be higher standard than the general Hindi English, उसे थोड़ा हायर आएगा। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में। ये हमारा टीजीटी की नई वैकेंसी आई है 7,267 पदों पे, जिसमें 3,962 टीजीटी की है। टीजीटी में एसएसटी की पोस्ट 392 के लिए बेहतरीन तरीके से क्लासेस में आपको शुरू कर रहा हूँ, और 392 पोस्ट के लिए मोस्टली आपका जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्लस जो ज्योग्राफी वाला सेगमेंट है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। चारों सब्जेक्ट एसएसटी के मैं पढ़ाता हूं, बट इस बार आपके लिए और पॉलिटिकल साइंस एक और बेहतरीन टीचर आपको पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल साइंस, प्लस जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो इकोनॉमिक्स आपको एक दूसरे फैकल्टीज पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो चारों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी प्रॉपर तरीके से होगी। हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत, तो आरजे विक्रमजीत, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आरजे विक्रमजीत के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर हम बहुत जल्दी ईएमआरएस के लिए पेड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ही नॉर्मल प्राइस में, और इसके लिए हम लोग यूट्यूब पर भी क्लास शुरू करेंगे, तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं और हमसे पेड कोर्स में क्लासेस भी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। कल फिर से आपसे मुलाकात करेंगे एक नई सेशन के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपका अगर कोई कमेंट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।